चलिए चलिए यहां फोकस कीजिए, देखिए सब लोग। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। इससे पहले हम लोग देखे थे कि वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं वेक्टर वेक्टर से। इससे पहले स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ था, तो स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होने पर क्या मिला? वेक्टर मिला। तो अब वेक्टर को तो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए? वेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है। अब सिर्फ ध्यान से देखना है, फोकस करना है ध्यान से समझने के लिए, उसके बाद आराम से उतारिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी की किताब में नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो शॉर्ट में चलता है। आगे देखिए यहां पर, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी। एक तो हमको मिलेगा, इसको हम फर्स्ट कह दें, तो हमको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला हुआ है? डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट बी, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज सी। उसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर नहीं मिलेगा। कब? जब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट में होगा, डॉट होगा, ठीक है। ये आगे हम लोग अलग अलग जगह पर अप्लाई करेंगे इसको, तो और बेटर समझेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल भी देंगे आपको। जैसे ए डॉट बी बराबर सी, तो हमको इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कि जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है? रिजल्ट जो निकल के आया वो स्केलर है, ठीक है। स्केलर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब आइए यहां पर इस साइड में सेकंड नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको दिखाएंगे कैसे? कोई एक वेक्टर ए है, ठीक, वो क्रॉस हुआ वेक्टर बी से, तो रिजल्ट वेक्टर सी आया। तो इसमें अंतर कर पा रहे हैं? तो यहां पर डॉट हुआ, रिजल्ट स्केलर आया, यहां डॉट हुआ, यहां रिजल्ट वेक्टर आया, ठीक। तो वेक्टर के पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका एग्जांपल आप अपने डे टू लाइफ में हम लोग देखते हैं फिजिक्स में। जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट में, तो रिजल्ट आएगा वर्क। और वर्क कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं। अब जैसे ये है क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में। लाइन मोशन में यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक। और यदि टाउ इनटू थीटा आ गया तो ये भी मिलेगा वर्क, लेकिन किस केस में? ये रोटेशनल मोशन में। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बोलिए। देखिए एफ को हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वर्क। और वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये एग्जांपल को फिल कर रहा है वो, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो लीनियर मोशन हो रहा है, इसीलिए ये जो वर्क आएगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण आएगा। और जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में फोर्स टॉर्क में बदल जाएगा, और जो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तब जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो भी वर्क ही आएगा, लेकिन यहां पर टॉर्क होगा, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हम रोटेशन में पढ़ेंगे। समझ गए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 12th में पढ़ना है। तो 12th में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल। और ये कैसा क्वांटिटी होगा? ये स्केलर होगा। ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल के क्या आया? स्केलर। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो रिजल्ट किसके बता रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी का। अब यहां आ जाइए इसमें, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे R क्रॉस F करेंगे तो रिजल्ट हमको आएगा टाउ। ये है पोजीशन वेक्टर, पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ? फोर्स के साथ। रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है? टॉर्क, जो कि ऑलरेडी एक वेक्टर है। जैसे यहां हमने इसको वेक्टर दिखाया है, वही टॉर्क ये है, ऑलरेडी ये वेक्टर है। एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे ये हो गया टॉर्क, कह लीजिए उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल है, Q इंटू V क्रॉस B इज इक्वल टू F। V क्या है, Q क्या है? छोटा सा झलक दे रहे हैं। 10th क्लास आप पास करके आए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि 10th का एग्जाम आप दे के आए हैं, है ना। तो Q है चार्ज, V है उस चार्ज का वेलोसिटी, और B है उस चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमको फोर्स आएगा, जो कि ऑलरेडी एक वेक्टर है, तो वो इस टर्म में आ गया। ये उसके एग्जाम्पल हुए। तो ये वाला जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। यहां पर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 ये डॉट प्रोडक्ट एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा बोला था कि वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। समझ गए? और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसको अप्लाई करना हमको आना चाहिए, और वही एप्लीकेशन ही आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान करेगा। एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग थ्योरी जानेंगे तो ही तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको वो चीज समझना है। तो अभी तो यहां पर आप समझे कि वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि कैसा मल्टीप्लीकेशन कैसा हुआ। डॉट हुआ तो स्केलर आएगा, क्रॉस हुआ तो वेक्टर आएगा। तो वेक्टर आएगा, जैसे ए वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर है, तो रिजल्ट जो सी वेक्टर आया। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों सोचने की जरूरत है? क्योंकि वहां पर यदि सी आया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन का इशू है ही नहीं। लेकिन जब हमको सी आएगा डायरेक्शन के लिए, तो हमको यहां पर दोनों चीज पर फोकस करना पड़ेगा। उससे थोड़ा मैटर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से ज्यादा पढ़ेंगे।